नई दिल्ली, जो देश की राजधानी है, में जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन अब जो है नए चरण में पहुंच गया है। विरोध प्रदर्शन के 9वें दिन पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के समर्थन सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। 8 दिनों तक लगातार धरना देने के बाद रविवार को आंदोलनकारियों ने अनशन का रास्ता चुना। सोनम वांगचुक के साथ 6 छात्र नेताओं ने भी जो है भूख हड़ताल शुरू की। आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन, कई खाप पंचायतें और बड़ी संख्या में छात्रों का समर्थन जो है वो मिल रहा है। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए को समाप्त करने और नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। भूख हड़ताल शुरू करने से पहले सोनम वांगचुक, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और अन्य आंदोलनकारी जो है वो राजघाट पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद सभी जंतर मंतर पहुंचे, जहां औपचारिक रूप से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनका संघर्ष पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण है और सरकार से संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से जो है वो ये कदम उठा रहे हैं। अनशन शुरू करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि वो जिनेवा के साथ सीधे दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बताया कि सरकार को पहले ही स्पष्ट संदेश दिया गया था कि यदि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध जो है वो किया जाएगा। वांगचुक ने कहा कि वो खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके अनुसार लोकतंत्र में जब सरकार जनता की आवाज का जवाब नहीं देती है तब शांतिपूर्ण प्रतिरोध ही अंतिम विकल्प जो है वो बचता है। उन्होंने कहा कि वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ शिक्षा और पर्यावरण दोनों मुद्दों के समर्थन से जो है ये अनशन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने कहा है कि शिक्षा उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन रहा है। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बावजूद उन्होंने कभी इंजीनियर की नौकरी नहीं की, बल्कि पिछले लगभग 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि देश की अधिकांश समस्याओं का समाधान बेहतर और जवाबदेही शिक्षा व्यवस्था से निकल सकता है। उन्होंने कहा है कि जब छात्रों और युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाई तो वो खुद को उससे अलग नहीं रख सके और इसी कारण आंदोलन का हिस्सा बने हैं। वांगचुक ने अपने संबोधन में पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल बच्चों का भविष्य नहीं बल्कि पूरे देश की दिशा तय करती है। उन्होंने हिमालय और लद्दाख के पर्यावरण को पूरे देश की साझा जिम्मेदारी बताया है। उनका कहना था कि करोड़ों लोग हिमालय से निकलने वाले जल स्रोतों पर निर्भर करते हैं। यदि लोगों को स्वच्छ हवा और साफ पानी चाहिए तो पर्यावरण संरक्षण के सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की चुप्पी और उदासीनता ने उन्हें भूख हड़ताल जैसे कठिन निर्णय लेने के लिए जो है मजबूर किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भीषण गर्मी के बावजूद हजारों लोग आंदोलन में जो है वो शामिल होकर लोकतंत्र में जनता की ताकत का परिचय दे रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा है कि ये भूख हड़ताल केवल छात्रों की मांगों तक सीमित नहीं है बल्कि उस 20 से अधिक छात्रों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से भी शुरू की गई है जिनके मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उसी पे कायम हैं। दिपके के अनुसार भारतीय किसान यूनियन और कई खाप पंचायतों ने आंदोलन को खुला समर्थन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पहुंचने के दौरान 500 से अधिक किसानों को नजरबंद कर दिया गया ताकि वो प्रदर्शन स्थल पर ना पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि जब आंदोलन किसान या यूं कहें कि आंदोलन कितने समय तक चलेगा ये पूरी तरीके से जो है वो रुख और उसके जवाब पर निर्भर करता है। सोनम वांगचुक ने आह्वान पर 6 छात्र नेताओं ने भी जो है निश्चितकालीन भूख हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। इसमें आपको बता दें कि यहाँ पे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा, JNU छात्र संघ के संयुक्त सचिव दानिश अली और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ जो है AISA उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मनीष, ऐसे तमाम कई सारे छात्र जो हैं वो यहाँ पे जो है अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक के साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं ने कहा है कि वो केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, एनटीए को समाप्त करने और नई शिक्षा नीति वापस लेने सहित सभी मांगों को जो है वो प्रमुखता से रख रहे हैं और सोनम वांगचुक के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष जारी रखेंगे। उनका कहना है कि ये आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है चलाया जा रहा है और पूरी मांगें पूरी होने तक जो है वो पीछे हटने पर कोई सवाल जो है उसका नहीं बनता है। यानी कि जब तक उनकी मांगें जो हैं वो पूरी नहीं होंगी तब तक जो है वो इस हड़ताल से, इस आंदोलन से जो है वो पीछे नहीं हटेंगे।